Dear students, today in this video lecture we will discuss the mutual induction. Mutual induction EMI पे बेस्ड एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें कि एटलीस्ट 2 कॉइल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें हमारे पास 2 कॉइल्स होती हैं एंड बोथ द कॉइल्स आर केप्ट क्लोजर टू ईच अदर, और हम किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं जो नियर बाई कॉइल है उस नियर बाई कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाता है एंड दिस फिनोमेना इज द म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको समझते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ से, ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल है एंड दिस कॉइल इज नेम्ड एज प्राइमरी कॉइल। इसको मैंने प्राइमरी नाम दे दिया है। दिस कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में हमने AC सोर्स लगा रखा है। अ करंट I1 इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस करंट I1 की वजह से इस प्राइमरी कॉइल के अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो कर रखा है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट की वजह से जो इस सोलेनोइड इस कॉइल के अंदर डेवलप हो गया है। अब अगर हम इस करंट को चेंज करते हैं, I1 को चेंज करते हैं, जो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, B1, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 चेंज होगा। एज पर बायो-सावर्ट्स लॉ वी नो वेरी वेल, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट I1। अब यहाँ पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बड़े केयरफुली समझना है, वो ये कि जो कॉइल 2 है, जो सेकेंडरी कॉइल है, ये कॉइल 1 के प्राइमरी कॉइल के काफ़ी क्लोज रखी हुई है। आप देख रहे हैं इस बात को, ये काफ़ी क्लोज है। इससे क्या हो गया है कि जो फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल्स की हैं वो फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास हो रही हैं, और अगर जो प्राइमरी का फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो सेकेंडरी में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, वो भी चेंज हो रहा है। तो आपने ये समझना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये चेंज हो किस वजह से रहा है? ये चेंज हो रहा है करंट I1 के चेंज होने से। यहाँ करंट I1 के चेंज होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है, इन दिस वे दिस φ2 इज डिपेंडिंग ऑन करंट I1 इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ये पॉइंट हमें बड़े केयरफुली समझना है। एग्जैक्टली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स आया कहाँ से है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस B1 की वजह से बना हुआ है। अब B1 किसकी वजह से बना हुआ है? इस करंट I1 की वजह से बना हुआ है। तो अगर हम करंट I1 को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो B1 इंक्रीज हो जाएगा। B1 इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जो फ्लक्स यहाँ इंक्रीज होगा वही फ्लक्स यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस वे जो φ2 है इट इज डिपेंडिंग ऑन I1। और अगर यहाँ पे ये फ्लक्स चेंज हो गया है तो हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाता है तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाता है। तो इस सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। इन दिस वे म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomena of inducing an EMF in a coil on changing current in nearby coil. In this way, we discuss it here. The magnetic flux in secondary coil is depending on current on primary coil. अब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि F2 अगर हम proportionality रिमूव करते हैं, we have to introduce one of the constant M, I1. This M is used here. जो M हमने फाइंड आउट किया है इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ EMI, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt, ये हम जानते हैं। अब मैं इस फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ EMI को इस कॉइल 2 पे लगा रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d∅2/dt। E2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d∅2/dt, क्योंकि कॉइल 2 के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। φ2 यू ऑल नो वेरी वेल, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ d/dt। φ2 आपके पास ये है MI1, तो आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा? इट बिकम हियर E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M dI1 अपॉन dt। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इट इज ड्यू टू द लेंजेस लॉ, और अगर मैं इसको न्यूमेरिकली लिखता हूँ, दिस रिजल्ट इज न्यूमेरिकली हियर। नेगेटिव साइन जो लेंजेस लॉ के लिए हम यूज़ करते हैं उसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, मैंने इसके मैग्नीट्यूड को यूज किया है। तो यहाँ पर हम M को डिफाइन कर सकते हैं। M कम्स आउट टू बी हियर E2 अपॉन dI1/dt। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इफ dI1/dt is equal to 1 ampere per second, therefore
this mutual inductance become equal to E2. In this way, we define this mutual inductance as mutual inductance of two coils is defined as EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity. यहां पे हम इस m के यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो m के यूनिट कितने आ जाएंगे आपके? यू कैन हैव द यूनिट हियर इजिली एंड इट इज हियर E2 इज वोल्ट ओवर di1 by dt मीन्स एम्पियर पर सेकेंड. और इसको पूरे को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज हेनरी. हेनरी इज द बिगर यूनिट. तो इससे स्मॉलर यूनिट जो हम यूज करते हैं वो होता है मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी. Here as you know m is equal to E2 upon di1 by dt. Let you define 1 Henry. तो 1 Henry म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा? जब जो E2 हम यूज कर रहे हैं ये भी कितना हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए. और जो di1 by dt है ये भी कितना हो जाए? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए. In this way, mutual inductance between two coils is said to be 1 Henry if 1 volt EMF is induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity. हम यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी का कॉन्सेप्ट हटा सकते हैं. हम डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं कि 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इफ 1 वोल्ट EMF is induced in one of the coil on changing current by the rate of 1 ampere per second in nearby coil. Let me discuss the mutual inductance between टू आइडेंटिकल कॉइल्स. यहाँ पर आप अच्छी तरह देख रहे हैं ये टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैं. आइडेंटिकल स्टैंड दैट इनका लेंथ सेम है एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है बट नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हैं. दिस बीइंग द कॉइल 1 जिसमें हमने सोर्स को यूज कर रखा है. और आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 है. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2 है. ये आप समझ सकते हैं कि जो करंट पास होती है वो प्राइमरी कॉइल में ही होती है जो सोर्स कॉइल हमारे पास है. सोर्स कॉइल मैंने यहाँ पे ये यूज कर रखी है. इसका मतलब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? किसी टाइम पे करंट I1 है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? D1 हो जाएगा. और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल का होता है वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में एसोसिएटेड होता है. इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल 2 विल बी अगेन B1. अब हमें इन कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिस्कस करना है. तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कॉइल 2 में वी नो वेरी वेल phi इज इक्वल टू NBA. अब आप केयरफुली देखेंगे तो phi 2 विल बी इक्वल टू N2 B1 इंटू A. दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड. ये बात आपने बड़े ढंग से समझनी है. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें? N2 हैं. B इज B1. B1 क्यों लिया हमने? क्योंकि एक्चुअल में जो करंट का सोर्स है वो सेकेंडरी कॉइल नहीं है, एक कॉइल 2 नहीं है. करंट का सोर्स कॉइल 1 है, उसका ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड में आ रहा है. इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को B1 यूज कर दिया है. एरिया A. ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने देखा कि दोनों कॉइल का एरिया आइडेंटिकल है. एरिया इज A इज हियर. अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर इजिली आ जाएगा. phi 2 इज इक्वल टू N2. किसी सोलोनॉइड के लिए कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? वी विल नो वेरी वेल μ0 N1 I1 इंटू A. We all know very well phi 2 is equal to N2 is here. It is here μ0 N1. N1 कितना होता है आपको अच्छी तरह से पता है. It is number of turns per unit length into I1 into A. और हम अच्छी तरह जानते हैं phi 2 is equal to what? phi 2 is equal to MI1. ये रिजल्ट हम जानते हैं. Is the result for mutual inductance. तो phi 2 will be replaced by MI1. हमारा आंसर कितना बन जाएगा आप समझ सकते हैं. यहाँ से it become μ0 N1 N2 by L I1 into A. अब यहाँ I1 यहाँ पर भी है, I1 यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा M is equal to μ0 N1 N2 A by L and it is the mutual inductance between these two coils. इन दोनों कॉइल्स को हमने इस तरह से इसलिए रखा है कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स टोटली एसोसिएटेड हो जाए, फ्लक्स का लिंकेज पूरा हो जाए. जितना फ्लक्स प्राइमरी का है सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में आ जाए. लेट वी एक्सप्रेस दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ.
यहाँ पर आप समझ सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 A by L, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया इसको, म्यू नॉट इट इज हियर N1 by L इंटू N2 by L, आपने यहाँ से N1 by L N2 by L, एक L मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो मुझे यहाँ पे A के साथ एक AL भी यूज करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो M कितना आ जाएगा आप समझ सकते हैं, म्यू नॉट इट बिकम N1 इट बिकम N2 इंटू AL, L इज द वॉल्यूम हियर। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस टू कॉइल्स हमने कैलकुलेट कर दिया है। इन दिस वे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम यूज्ड विद इन द कोर ऑफ दीज कॉइल्स। थैंक यू।